नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर सुनवाई है। तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ का नाम है सिटीजन फॉर जस्टिस। उन्होंने जो उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, हिमाचल की सरकार, उत्तराखंड की सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट उस पर सुनवाई करे। जमीयत उलमा हिंद भी धर्मांतरण का जो कानून है उसका विरोध कर रहा है, उसकी याचिका भी है। एक याचिका आ गई है कि नहीं, एससी एसटी जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और भी 2-4 वकीलों ने फाइल किया हुआ है। मेरी धर्मांतरण की याचिका का विरोध करने के लिए 8 याचिकाएं पहले से ही आ चुकी हैं। आप सोचिए कि धर्मांतरण का कितना बड़ा धंधा भारत में चल रहा है, कितनी फंडिंग आ रही है खाड़ी देशों से और अमेरिका और यूरोप से, कि लोग सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गज वकीलों को खड़ा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनना नहीं चाहिए और जो वर्तमान कानून है खत्म होना चाहिए। जरा सोचिए, दुनिया के कई देशों में धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून है। दुनिया के कई देशों में धर्मांतरण कराने वालों को आजीवन कारावास देने का कानून है। हमारे देश में तो केवल एक साल से लेकर 10 साल का कानून है। आप यूपी का कानून देख लीजिए, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड का देख लीजिए, हिमाचल का देख लीजिए, या जो पहले से और भी चल रहे हैं, उड़ीसा का चल रहे हैं। किसी भी कानून में मैक्सिमम सजा 10 साल की है, मैक्सिमम, और मिनिमम है 1 साल की। यानी जज की मर्जी है, वो 1 साल का दे, 1 साल की सजा दे, 2 साल की दे, 3 साल की दे, या 10 साल की दे। किसी में आजीवन कारावास नहीं है। दुनिया के कई देशों में धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और आजीवन कारावास देने का कानून है। हमारे देश में तो पेनाल्टी के रूप में, जुर्माने के रूप में 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए। मैं बार बार कह रहा हूं, धर्मांतरण का धंधा केवल पैसे के लिए ही होता है। खाड़ी देशों से 50,000 करोड़ रुपए आ रहा है हवाला के जरिए। पश्चिम देशों से, अमेरिका से, यूरोप से लगभग 50,000 करोड़ आता है एफसीआरए के जरिए। तो टोटल भारत में पैसा आता है 1 लाख करोड़ के आसपास। वो 1 लाख करोड़ आ रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक में याचिकाएं फाइल हो रही हैं। जब तक उनकी फंडिंग नहीं रुकेगी, मैं बार बार कह रहा हूं, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। तो पहली तो मेरी सरकार से मांग है, हम दुनिया का बेस्ट कानून क्यों नहीं बना रहे? हम आंख बंद करके कोई भी कानून क्यों बना देते हैं? कोई भी कानून बनाने से पहले यह क्यों नहीं देखते कि जो हम कानून बनाने जा रहे हैं, इस कानून पे अमेरिका में कितनी सजा है, फ्रांस में कितनी सजा है, सिंगापुर में कितनी सजा है, जापान में कितनी सजा है? हम अपने सड़क की तुलना विकसित देशों से करते हैं। एयरपोर्ट बनाते हैं तो सिंगापुर, जापान, फ्रांस का एयरपोर्ट देखते हैं। हाईवे बनाते हैं तो सिंगापुर, जापान, फ्रांस और अमेरिका का हाईवे देखते हैं। शॉपिंग मॉल बनाना होता है तो भी हम दुबई से तुलना करते हैं। हम हर चीज में तुलना अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस, जापान से करते हैं। अपना कानून बनाते समय हम अपने कानूनों की तुलना अमेरिका, फ्रांस, जापान, सिंगापुर से क्यों नहीं करते? सड़क बनाने में तो लागत आती है, एयरपोर्ट बनाने में तो लागत आती है, हाईवे बनाने में लागत आती है, बुलेट ट्रेन चलाने में लागत आती है। हम हर चीज जहां लागत आती है विदेशों की तुलना करते हैं, विदेशों के साथ देखते हैं। मिसाइल बनाने में लागत आती है, कानून बनाने में कोई लागत है क्या? जहां पे धर्मांतरण कराने वालों को 1 से 10 साल की सजा की धारा है, उस धारा को 10 से लेकर 50 साल करने में कितनी लागत आ जाएगी? तो हम फिर क्यों नहीं करते? अगर दुनिया के किसी एक देश ने आजीवन कारावास की धारा रखी हुई है, तो अगर हम आजीवन कारावास की धारा रखेंगे तो हमारी बेइज्जती थोड़ी होगी, हमारी इंसल्ट थोड़ी होगी। ऐसा तो है नहीं हम पहली बार करने जा रहे हैं, दुनिया के देशों ने किया हुआ है। ये आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, इसमें केवल 23 चैप्टर है, 23 चैप्टर। जबकि अमेरिका में जो ये फेडरल पिनल कोड चलता है, इसमें 123 चैप्टर है। भारत के इंडियन पिनल कोड में केवल 23 चैप्टर है, अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है। हम इस अमेरिका के फेडरल पिनल कोड की नकल क्यों नहीं कर रहे?
हम क्यों नहीं इस तरीके से, जिस तरीके से हर एक अपराध को उन्होंने बाकायदा डिजाइन किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, क्रिस्टल क्लियर डिफिनीशन है। जज चाह के भी कोई सजा कम नहीं कर सकता, वकील कितना भी बड़ा से बड़ा वकील हो, वो कितनी बड़ी दलीलें दे ले, लेकिन जब जहां कानून क्लियरली डिफाइन है, एक एक शब्द लिखा हुआ है कि कैसे धर्मांतरण कराओगे तो कितनी सजा होगी, कैसे मर्डर करोगे तो कितनी सजा होगी, तो जज चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, सजा होनी होनी। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, आने वाले संसद के सत्र में इस इंडियन पिनल कोड में बदलाव करें। चैप्टर 15 का नाम है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन इसमें ऑलरेडी है, उसी में नई धारा जोड़े, 2-3 धारा। ये राज्यों का कानून काम नहीं करेगा। उत्तराखंड में धर्मांतरण अपराध हो गया, चलिए उत्तराखंड की पुलिस तो एफआईआर दर्ज करेगी, दिल्ली की पुलिस तो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती क्योंकि दिल्ली में धर्मांतरण अपराध नहीं है। तो फायदा क्या हुआ? जिसको धर्मांतरण कराना है वो उन राज्यों में नहीं कराएंगे, वहां से लोगों को पैसा देके ट्रेन से लेके बस में भर के आ जाएंगे, उन राज्यों में चले जाएंगे जहां कानून नहीं है। इसलिए धर्मांतरण चूंकि राष्ट्रव्यापी समस्या है, इसका समाधान संसद में होना चाहिए। राज्यों का कानून काम नहीं करेगा, केंद्र में कानून बनाना चाहिए। और नए कानून की जरूरत नहीं है, बल्कि इसी आईपीसी में बदलाव की जरूरत है। नया कानून बनाएंगे तो पुलिस आएगी नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, 100 नंबर डायल करने पे पुलिस नहीं आएगी। पुलिस आएगी 100 नंबर डायल करने पे जब इसमें लिखा होगा, इस इंडियन पिनल कोड में लिखा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं नया कानून नहीं चाहिए, इसी में जो चैप्टर 15 है उसी को बदलाव की जरूरत है, उसी में अमेंड करने की जरूरत है। और वो बिल हमने दिया हुआ है, गृह मंत्रालय को भी दिया हुआ है, कानून मंत्रालय को भी दिया हुआ है। जो मेरी पीआईएल चल रही है उस बिल की कॉपी हमने अपनी पीआईएल में भी लगाया हुआ। दुर्भाग्यवश उस पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। और दूसरा, चूंकि हवाला का कानून हमारा बहुत कमजोर है, अमेरिका में, मैक्सिको में, टर्की में हवाला कारोबारियों को तो 20-20 हजार साल की सजा होती है। हमारे देश में हवाला पे केवल 3 से 7 साल की सजा है, काला धन पे केवल 3 से 7 साल की सजा है। ये सारा का सारा काला धन इन्हीं सब गलत कामों में उपयोग होता है। जितना अवैध धन होता है ये अवैध कार्य में ही लगाया जाता है। जितना हवाला के जरिए फंडिंग आती है खाड़ी देशों, सारा का सारा वो धर्मांतरण कराने में, मजार बनाने में, मस्जिद बनाने में, मदरसा बनाने में, इन्हीं पे खर्च होती है। जितना खाड़ी देशों से आता, पश्चिम देशों से आता है एफसीआरए के जरिए, वो भी धर्मांतरण में लगता है, चर्च बनाने में लगता है, कॉन्वेंट स्कूल खोलने में लगता है, हॉस्पिटल खोलने में लगता है। जब तक विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा, जब तक केंद्रीय कानून नहीं बनेगा तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, इंडियन पिनल कोड को बदलें, उसमें नई धारा डालें। और जिस तरीके के अमेरिका का ये फेडरल पिनल कोड है, जैसे इसी में काला धन का भी धाराएं इसी में है, हवाला की भी धाराएं इसी में है, बेनामी प्रॉपर्टी की धारा इसी में है, सारी के सारे कानून इसी एक में ही है, अलग अलग कानून नहीं है। ऐसे ही भारत को भी एक कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेटेड इंडियन पिनल कोड बनाना चाहिए, जिस तरीके का अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। मेरी बात ठीक लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि समाधान संसद से निकलेगा। और संसद पे दबाव बनाने का 2 तरीका है, या तो सड़क पे उतरिए, नहीं तो सोशल मीडिया में लिखिए। सड़क पे उतरना बड़ा मुश्किल होता है, मैं जानता हूं, आप लोग सड़क पे नहीं उतर पाते हैं। कई बार मैंने बुलाने की कोशिश किया, लोग सड़क दिल्ली नहीं पहुंचते हैं। तो कम से कम सोशल मीडिया का उपयोग करिए, फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, अपने सांसदों को ईमेल करिए, अपने सांसदों को एसएमएस करिए, अपने सांसदों को व्हाट्सएप करिए, अपने सांसदों से मिलने की कोशिश करिए और राष्ट्रहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।